नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं झारखंड के सभी पारा शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण बात लेकर के आया हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पारा शिक्षक नियमावली के ड्राफ्ट का क्या हुआ। क्या आपको पता है कि 3 सितंबर से झारखंड का मानसून सत्र चल रहा है, विधानसभा की बैठकें चल रही है। क्या पारा शिक्षकों के नियमावली पर कुछ विचारें वहां पर चल रही है, कुछ बातें चर्चा चल रही है। क्या पारा शिक्षकों का स्थायीकरण किया जाएगा, क्या वेतनमान मिल सकता है या नहीं दिया जाएगा, ये सारी बातें। आखिर यदि नहीं तो पारा शिक्षक का ड्राफ्ट कहां पर है, अभी कहां अटका हुआ है। इस वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखें, सारी बातें यहाँ स्पष्टता से पता चलेगी। और सारी बातें जो आपको जो सच है, जो सच्चाई छिपा हुआ है सरकार के हाथ में, जो हमारी नियमावली का ड्राफ्ट है, वो सारे सच यहाँ पर आज आपको मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों, मैं सारी बात को यहाँ आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इस वीडियो को देख करके सच्चाई को जान सकें, सही जानकारी प्राप्त कर सके। कहीं भटकिए नहीं, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए आज सारी बातें बताने वाला। मैं एक सप्ताह पहले एक वीडियो बनाया था कि शिक्षा मंत्री जब बीमार थे हमारे जगन्नाथ महतो, तो पारा शिक्षक के प्रतिनिधियों ने उनसे बात किया कि हमारे सर पारा शिक्षक के नियमावली का ड्राफ्ट का क्या हो। तो उन्होंने अपने पुत्र से संदेश भिजवाया था कि आज जो है परियोजना में एक बैठक चल रही है, पारा शिक्षक समिति, पारा शिक्षक नियमावली के ड्राफ्ट को बनाने के लिए जो समिति मैंने बनाया था, उन समिति ने वहाँ पर निदेशक के समक्ष कोई बैठक रखे हुए, आप भी वहाँ जाएं, शामिल हो जाए। तो वहाँ पर पारा शिक्षक के प्रतिनिधि लोग गए थे और उसमें शामिल हुए थे, लेकिन ये बात क्लियर नहीं हो पाया कि उस नियमावली में क्या था। वो भरपूर मात्रा में चर्चा वहाँ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ समिति कि जो सदस्य लोग चर्चा आपस में जो बातें कर रहे थे निदेशक से, तो पारा शिक्षक के प्रतिनिधि जब वहां पहुंचे तो बातें अंत कर दी गई थी और सिर्फ ये पता चला कि हाँ, यहाँ पर एक बैठक थी और हमारे नियमावली पर कुछ बातें चल रही थी। लेकिन पारा शिक्षक के प्रतिनिधियों को इसकी खबर नहीं, भनक भी नहीं लग सकी कि क्या बातें चल रही थी। पारा शिक्षक नियमावली का ड्राफ्ट में क्या बातें चल रही थी, उसमें क्या बात इंक्लूड करना था या कौन सी बिंदुओं को छोड़ा गया है, कौन सी बिंदुओं को ऐड किया है, सारी बातें रहस्यपूर्ण बातें वहीं पर छूट गई। पारा शिक्षक के प्रतिनिधि उसको नहीं जान पाए दोस्तों। लेकिन हाँ, पारा शिक्षक के प्रतिनिधियों को इतना पता चला कि हाँ, कमेटी के सदस्य और जो निदेशक जो है हमारे जो थे, उनके बीच में कुछ बातें चल रही थी। बस वहां पर हमारा ड्राफ्ट अभी फाइनली सचिव जो है हमारे निदेशक जो उनके पास है, या फिर समिति के जो सदस्य हैं उनके पास, खैर समिति के सदस्य तो बना करके सौंप ही दिए। तो निदेशक के पास ही इतना पता चला था कि आखिर प्रतिनिधियों का कहना था कि निदेशक के पास ही या परियोजना के निदेशक के पास ही या फाइल में पड़ा हुआ है। बट हमारे शिक्षा मंत्री स्वस्थ कंप्लीट होने के बाद ये बात हुई थी कि नहीं, इस पर आगे 2-3 दिन में आप लोग को दे दिया जाएगा सर। इधर इधर मानसून सत्र शुरू हो गया, तो मानसून सत्र की सारी बातें को हम लोग जानते हैं। क्या पारा शिक्षक के बारे में मानसून सत्र में कुछ बातों को लेकर के चर्चा हुई, नियमावली ड्राफ्ट को लेकर के, पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण को लेकर के यहाँ कुछ बात हुई या नहीं, या बिल्कुल शून्य, मैं यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं बता दूं, 3 सितंबर से आज 9 सितंबर आ गई, इसके बीच में पारा शिक्षकों का स्थायीकरण और वेतनमान को लेकर के कोई भी बातें सामने नहीं आई है। सिर्फ एक ही बात आया है कि जेटेट जो पास हैं, पारा शिक्षक नहीं, जो जेटेट उत्तीर्ण है, गैर पारा शिक्षक और पारा शिक्षक सभी को मिला करके जो जेटेट पास हैं, उनकी नियुक्ति कब तक होगी, इस बात पर चर्चा हुई है। क्या सरकारी शिक्षक की नियुक्तियां ली जाएंगी या नहीं, ये नियुक्ति होनी चाहिए, इस पर जोर दिया गया है। बहुत सारे विधायक ये इस पर जोर लगाए कि जेटेट पास वालों के लिए सरकारी शिक्षक की वैकेंसी आनी चाहिए, उनके लिए एक परीक्षा होनी चाहिए और उन्हें नियमित रूप से शिक्षकों में बहाली होनी चाहिए। बात रहेगी कि इसके बीच में पारा शिक्षक मामला को किसने उठाया। तो बता दो दोस्तों, बगोदर के एक विधायक है, बगोदर विधानसभा के विधायक विनोद कुमार सिंह, जो कि पारा शिक्षकों को लेकर के बहुत ही एक्टिव रहे। उन्होंने धरना भी दिया और रिक्त पद, झारखंड में जितने भी रिक्त पदों हैं सबसे पहले शिक्षक को उन्होंने प्राथमिकता दी है। आपदा प्रबंधन विभाग में जो नियुक्तियां होनी थी उस पर वो उन्होंने प्राथमिकता दी और उन्होंने कहा कि ये नियुक्तियां जो रिक्त पद हैं उसमें होनी चाहिए। दूसरी बात, पारा शिक्षकों का मसला, जो जेटेट उत्तीर्ण है उनको डायरेक्ट यानी सीधे रूप में वेतनमान देना चाहिए। ये सरकार की नाइंसाफी है, ये ईमानदारता नहीं है। उन्होंने कहा
कि ये इस पर बहुत से जल्द ही जल्द हेमंत सरकार इस पर निर्णय ले। पारा शिक्षक 18 सालों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, उन्हें सही इंसाफ नहीं मिल रहा है। बस दोस्तों ये 3 से 6 आज 9 सितंबर तक आज एक ही विधायक वही है जो हमारे विनोद कुमार सिंह, जो बगदौर विधायक विनोद कुमार सिंह है, इन्होंने हिम्मत की है और पारा शिक्षकों की बात को उठाई है। इससे कहीं और अधिक जानकारी यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली है, बस यही जानकारी है। अब अकेला विधायक विनोद सिंह बेचारा क्या करे, उनके साथ में कुछ और विधायक अगर साथ देते हमारे झारखंड के, तो निश्चित रूप से झारखंड के पारा शिक्षकों का कल्याण जल्दी होने का संभावना था। अब देखना है कि पारा शिक्षकों का संभावना कल्याण क्या होता है या नहीं। ये नियमावली के ड्राफ्ट का जो कहीं ठंडे बस्ते में तो नहीं चला जाएगा, ये देखना है दोस्तों। लेकिन इतना जरूर है कि अब विधानसभा का सत्र जब तक समाप्त नहीं होता है उसके बाद ही इस पर कुछ प्रक्रिया चल सकती है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये थी आपका खबर, कोई विशेष बात नहीं, सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था कि पारा शिक्षकों के बारे में क्यों नहीं विधानसभा सत्र में बातें उभर करके खुल करके क्यों नहीं आई। जब नियमावली का ड्राफ्ट बन चुका तो हेमंत सरकार को ये पूर्ण रूप से प्रकाशित ये सामूहिक रूप में ये घोषणा कर देनी चाहिए कि पारा शिक्षकों का स्थायीकरण करने के लिए नियमावली बन चुकी है, उनके ड्राफ्ट को बहुत जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। ये बातें हेमंत सोरेन को घोषणा कर देनी चाहिए, मगर उन्हें तो पारा शिक्षकों का ध्यान ही नहीं है। उन्हें पारा शिक्षक के भला के बारे में वो एक बात भी नहीं सोच रहे। हाँ, हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की जय हो, इन्होंने निश्चित रूप से बात को उछाला है, हमारे सत्र में नहीं लेकिन उससे पूर्व में बहुत जोर लगाए हुए हैं। बाकी हेमंत सरकार वादे से मुकर रहे हैं दोस्तों। तो मैं इतना ही बताने चाहता हूं, झूठ यहाँ न्यूज देने का मैं प्रयास नहीं कर रहा हूं और ना ही झूठ बोल करके किसी बात को पारा शिक्षकों को भरमाने के, मगर ये बात आप जान लीजिए कि पारा शिक्षकों का स्थायीकरण होगा, वेतनमान मिलेगा, आज नहीं तो कल निश्चित। तो चलिए दोस्तों, मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप लोग से एक निवेदन है कि जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।